जब भी रिसेशन आता है ज्यादातर लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो पैनिक होकर अपना लॉस कर लेते हैं। और ड्यूरिंग रिसेशन आपको कैसे एक्ट करना चाहिए, मोस्टली लोग उसके अपोजिट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं और आपको एग्जैक्टली ड्यूरिंग रिसेशन कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप रिसेशन में सरवाइव करने के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी से एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सको। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जब भी रिसेशन आता है तो स्टे काम और ऐसी सिचुएशन में डोंट पैनिक, क्योंकि रिसेशन नॉर्मल और बिजनेस साइकिल का एक हिस्सा होते हैं। हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम रिसेशन आ चुके हैं। रिसेंट डेकेड्स में 2008 का मार्केट क्रैश और कोविड-19 की वजह से 2020 का रिसेशन हम में से मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। बट 2020 का रिसेशन एक डिफरेंट नेचर का रिसेशन था। ये एक फाइनेंशियल नहीं बल्कि एक पेंडेमिक रिसेशन था। रिसेशन कभी भी परमानेंट नहीं होते। अब तक के जितने भी रिसेशन आए हैं वो सब ऑलमोस्ट एवरेज 11 मंथ के रिसेशन थे। इकोनॉमीज अगेन रिकवर कर जाती हैं। इवन रिसेशन के बाद इकोनॉमीज ज्यादा स्ट्रांग से रिकवर कर जाती हैं। अब तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स रिसेशन को बड़ा स्मार्टली डील करते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं और सेंट्रल बैंक के इस एक्शन की वजह से लोन के इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन में अगर लोग लोन लेना चाहें तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं। लोगों के इस एक्शन की वजह से चीजों की डिमांड कम हो जाती है और इस डिमांड के कम होने की वजह से चीजों की प्राइस दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। और यही रीजन है कि दोस्तों ड्यूरिंग रिसेशन कोई भी अननेसेसरी बाइंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड, आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने हैं। ये इमरजेंसी फंड आपको आपके रेनी डेज में सपोर्ट करेंगे। नॉर्मली इमरजेंसी फंड आपके किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट में आपको सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपका जॉब लॉस हो जाता है, आपकी कोई होम रिपेयर निकल आता है। बट क्योंकि रिसेशन में स्लो ग्रोथ की वजह से मोस्टली कंपनीज बुरी तरह हिट होती हैं, तो इसमें जॉब लॉस के पोटेंशियल चांसेस होते हैं। इन केस अगर रिसेशन की वजह से आपकी कंपनी हिट होती है और आपकी जॉब लॉस हो जाती है तो फर्स्ट आप एक हाई इंटरेस्ट लोन लेने से बच जाओगे। सेकंड, इमरजेंसी फंड होने की वजह से आपको पीस ऑफ माइंड होगा, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री होकर नई जॉब सर्च कर पाओगे। थर्ड, अगर आपने ऐसी सूरत में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और ड्यूरिंग रिसेशन मोस्टली कंपनीज नेगेटिव परफॉर्म कर रही होती हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी ड्यूरिंग रिसेशन नेगेटिव हो सकती है। मींस कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी लॉस में हो सकती है। तो इन इमरजेंसी फंड्स की वजह से आपको अपनी ये नेगेटिव इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ये इमरजेंसी फंड आपके 3 to 6 मंथ के लिविंग एक्सपेंस के इक्वल होने चाहिए। मींस हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे जरूरी एक्सपेंस के इक्वल होने चाहिए। अब आपने ये अपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कैसे करने हैं, इसके लिए आप मंथली बजट बनाएं। बिना बजट के स्पेंडिंग की एग्जांपल ऐसे है जैसे आप बिना फ्यूल टैंक चेक किए किसी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हो। अब आपको अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करनी है कि आपने मंथली कहां कहां पर स्पेंड किया है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन कौन से अननेसेसरी एक्सपेंस किए हैं। अब आप अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोस्टली बाहर खाना खाते हो तो ड्यूरिंग रिसेशन आपको बाहर खाना खाना थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपने कोई अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन बाय कर रखी है तो उसको अनसब्सक्राइब करें, जैसे नेटफ्लिक्स या कोई आपकी ऐसी जिम मेंबरशिप जहां पे आप विजिट भी नहीं करते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपल्सिव बाइंग बिल्कुल स्टॉप कर दें। समटाइम हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती लेकिन हम किसी चीज को देखकर उसको बाय कर लेते हैं। स्टॉप लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। थर्ड, पे ऑफ योर डेट्स। जैसे कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया है कि ड्यूरिंग रिसेशन सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना और भी महंगा पड़ता है। और मोस्टली लोग जब भी डेट लेते हैं तो उसे मुश्किल से लॉन्ग टर्म में ही पे कर पाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आप अपना लोन लॉन्ग टर्म में पे करते हो तो आपका हाई इंटरेस्ट लोन रेट कंपाउंड होकर आपकी डेट अमाउंट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। द पॉइंट इज के दोस्तों, जब तक आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो आपको उस चीज को बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए। और स्पेशली विद डेट इट्स अ बिग नो। और अगर आप पर पहले ही कोई कर्जा है तो आप उस लोन को पे ऑफ करने की कोशिश
करें। और इस डेट को पे करने के लिए आप एवलेंच मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें आप अपना हाई इंटरेस्ट रेट लोन सबसे पहले पे करते हो। अगेन क्योंकि आप इस सूरत में हाई इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग से बच जाते हो। फोर्थ, डोंट सेल ड्यूरिंग रिसेशन। इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो होने की वजह से मोस्टली कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर जाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है उनकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चली जाती है। और इस सिचुएशन में लोग पैनिक होकर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा बिहेव ऑलमोस्ट 90% लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा रिएक्ट लोग अपने इमोशंस की वजह से करते हैं। लाइक लोगों को ये डर लगता है कि जिस तरह मार्केट गिर रही है, अगर अभी सेल आउट नहीं किया तो जो कुछ बचा है वो भी लॉस हो जाएगा। दोस्तों, ड्यूरिंग रिसेशन अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करना सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है। यही वो एक्चुअल टाइम है जिसमें लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए, लोग बिल्कुल उसके अपोजिट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मार्केट क्रैश करने की वजह से कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है और स्टॉक चीप प्राइस पर अवेलेबल होता है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, ड्यूरिंग रिसेशन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको उसको कभी सेल आउट नहीं करना जब तक आप ये बिलीव करते हो कि जिस कंपनी पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो एक स्ट्रांग कंपनी है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि रिसेशन टेम्पररी होते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। और जो ही इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में रिकवर करेगी तो आपकी कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। एंड लास्ट दोस्तों, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय बाय। दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच गई है या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग है तो बिलीव में ये वो टाइम है जब आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब मार्केट क्रैश होती है तो इस बीच पैनिक की वजह से अच्छी कंपनी के शेयर्स भी गिर जाते हैं और ऐसा मोस्टली कंपनीज के साथ हो जाता है। और आप इसको ऐसी सिचुएशन समझो जैसे आपको शेयर्स सेल पर मिल रहे होते हैं। यही वो टाइम है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट ने ये कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। और ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब हर कोई फियरफुल और पैनिक हुआ होता है और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको बाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको ब्लाइंड बाइंग नहीं करनी। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना है। मींस के आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो एक सॉलिड कंपनी हो। ड्यूरिंग रिसेशन आपको ग्रोथ स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। कंज्यूमर, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर ड्यूरिंग रिसेशन अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि हालात जैसे भी हों लोगों को अपने डेली यूज के आइटम को बाय करना ही पड़ता है। ड्यूरिंग रिसेशन आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि नोबडी नोज के मार्केट का बॉटम क्या होगा। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड फॉलो कर सकते हो जो कि रिसेशन में भी बहुत अच्छे से काम करता है। इस स्ट्रेटेजी में आपको एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते रहना है और ऐसा आपको डिसिप्लिन के साथ हर महीने करते जाना है। रिगार्डलेस के मार्केट में क्या सिचुएशन है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट कीप इन माइंड कि ये आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। मीन के ये आपकी 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट होगी। और ये स्ट्रेटेजी रिसेशन में कैसे अच्छे से काम करती है ये मैंने इस वीडियो के एंड में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ज्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बॉन्ड क्या है और ये कैसे सेफ है? दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो आप उस कंपनी के उतने छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी या गवर्नमेंट जब बैंक की बजाय डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेती है तो इसे बॉन्ड कहते हैं। और इस केस में जब आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट के बॉन्ड बाय कर लेते हो वो कंपनी या गवर्नमेंट आपको एक फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट देती है जो वो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान पे करती है। दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड और भी ज्यादा लेस रिस्की होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करते हो तो आप एक्चुअली इंडिया पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब दोस्तों, इंडिया के बैंकरप्ट होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इट रियली हेल्प अस।